ये दोस्तों आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा का वेक्टर स्पेस का और एक क्वेश्चन डील करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, उसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील किया हुआ है और लाइन बाय लाइन किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स दैट इज आर स्क्वायर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर a field of real numbers with respect to vector addition and scalar multiplication, which is defined as x1 x2 plus y1 y2 is equal to x1 plus y1 or x2 plus y2 plus and a into x1 x2 is equal to ax1 plus ax2 फॉर ऑल एग्जिस्ट। किसमें x1 और x2 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, आर स्क्वायर में, और y1 y2 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये भी आर स्क्वायर में, और a एग्जिस्ट करेगा आर में। ठीक है, आर मीन्स रियल नंबर का सेट और आर स्क्वायर मीन्स रियल नंबर का डबल पेयर का सेट। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जो आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, और यहाँ ये भी आर स्क्वायर है। इसका डिफाइंड ऑपरेशन, ये दोनों के बीच में प्लस ऑपरेशन ऐसा होगा। तो इसी को हम लोग को क्या प्रूव करना है, ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एबिलियन ग्रुप प्रूव करना होगा, किसके, प्लस के रिस्पेक्ट में, और फिर प्रूव करना होगा ऑक्सियम्स ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और प्रूव करना ऑक्सियम्स फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव गिवन, क्या दी ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, x1 प्लस x2 x1 x2 और y1 y2 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 x2 प्लस y2। इसी तरह ये भी दिया हुआ है, एंड क्या दिया हुआ है कि a इंटू x1 x2 इज इक्वल टू ax1 ax2 फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट क्या होगा, x1 x2 y1 y2, ये कहाँ बिलोंग करेगा, आर स्क्वायर में। ठीक है, और क्या ए बिलोंग करेगा आर से। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सियम्स फॉर वेक्टर एडिशन या फिर एडिशन। तो सबसे पहले है क्लोजर लॉ। सबसे पहले प्रूफ करेंगे क्लोजर लॉ। हम एक एलिमेंट लेते हैं यू कैसा डिफाइंड है, यू में कैसा एलिमेंट है, x1 और y1 ऐसा। भी एक लेते हैं, इसमें कैसा एलिमेंट है, x2 y2। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रूव करना है, क्लोजर लेते हैं। u प्लस भी इज इक्वल टू क्या होगा, इसको पहले लिखेंगे x1 y1 प्लस x2 y2। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे ये क्या होगा, x1 प्लस x2 और क्या होगा ये y1 प्लस y2। देखिए ये किसका फॉर्म में है, ये भी इसी का फॉर्म में है ना, इसका फॉर्म में, इसका फॉर्म में है, ये इसका फॉर्म में है ना, x1 x2 ऐसे पेयर में है। ये भी एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये भी पेयर में है, यानी ये बिलोंग करेगा किस में, आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, क्लोजर है, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, चलिए thus इट सेटिस्फाई क्लोजर लॉ, ये क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर गया। अब आगे आते हैं दूसरा, क्या होगा दूसरा, एसोसिएटिव लॉ। चलिए एसोसिएटिव, इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं, मानते हैं u इज इक्वल टू x1 y1 और क्या v इज इक्वल टू x2 y2 और लेंगे w लेंगे, w इज इक्वल टू कितना होगा, x3
y3। चलिए अब इसका क्लोजर लो निकालते हैं। u किसके रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे? एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हम लोग पहले बताए हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्या होना चाहिए? एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एडिशन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, प्लस v प्लस w। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। इजिकल टू यहाँ पे क्या होगा? u का मान ये है x1 y1, उसके बाद प्लस इसको यहाँ होगा x2 y2। ये कैसे लिखें तो पता चला, u के जगह में ये रखें, v के जगह में क्या रखें? इसको रखें, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ w की जगह में इसको रखेंगे। चलिए x3 y3 इतना रखें। आगे आते हैं, इसके बीच ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा? x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। इसका ऑपरेशन ऐसा होगा। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं x3 y3, ठीक है। अब इसका और इसका बीच ऑपरेशन होगा, इसका बीच ऑपरेशन होगा। काहे कि यहाँ पे देखिए ऑपरेशन पहले ही यहाँ बताया चुका है कि ऑपरेशन कैसा होगा। इन दोनों के बीच अगर यहाँ प्लस रहे तो ऐसा ऑपरेशन होगा, ठीक है। चलिए तो आगे ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे प्लस है, इसके बीच ऑपरेशन होगा तो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 और क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 इतना होगा। चलिए इतना आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? इसको अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट मतलब एसोसिएटिव लो है ना, तो ये इसको लास्ट में हम लोग कैसे दिखाना है पता है? u प्लस v प्लस w ऐसा दिखाना है हम लोग को लास्ट में। तो यही दिखाने के लिए हम लोग इसको पहले मर्ज किए, अब इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट टाइप का करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको अलग करना है इसको, तो इसको पहले अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? x1 प्लस y1 अलग कर दिए, ठीक है। x1 प्लस नहीं, यहाँ पे डॉट है तो यहाँ डॉट होगा, ठीक है। आगे आते हैं प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ होगा x2 प्लस x3 इंटू y2, यहाँ पे डॉट है, y2 प्लस y3 इतना हो गया। चलिए देखिए ये क्या है? u है, ये क्या है? पूरा ये पूरा है v प्लस w, ये भी v प्लस w। तो हम इसको लिख सकते हैं u प्लस ये पूरा v प्लस w। ये तो प्रूफ हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट था, यहाँ पे था, वो यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे आ गया, यानी इट फॉलोज या इट सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब हम लोग क्या निकालना है? एसोसिएटिव आ गया। अब आएगा हम लोग का क्या है? तीसरा नंबर। अब हम लोग को क्या प्रूव करना है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं आर स्क्वायर सेट में, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं, कहाँ से? भी से लेते हैं, भी यानी आर स्क्वायर से लेते हैं, ठीक है। यानी यू ले लेते हैं। यू कैसा टाइप का एलिमेंट है? x1 और y1 टाइप का है। ये कहाँ से बिलोंग करेगा? आर स्क्वायर से, यहाँ से बिलोंग करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या निकालना है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो u इंटू 1 या u प्लस 0 देते हैं। u प्लस 0 इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? u का मान क्या है? x1 y1 है, और 0 का हम लिख सकते हैं 0 0 ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग का क्या आया? x और y इतना आया। यानी यहाँ पे 0 जो है ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए 0 0 यहाँ पे लिख दीजिए। ये कहाँ पे बिलोंग करेगा? आर स्क्वायर से बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि 0 एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग को? u। थस
इट फॉलो, क्या फॉलो करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉलो कर गया। चलिए अब आगे क्या करेंगे, अब आगे करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। चलिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो यहाँ पे हम लोग u इजिकल टू क्या माने, x1 y1, और एक मानते हैं v इजिकल टू क्या है, -x1 और -y1। ये क्यों माने इतना, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर, माइनस में भी होता है प्लस, सब रियल नंबर होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे u प्लस v इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, u का मान x1 y1, और यहाँ पे v का मान क्या लिख सकते हैं, -x1 -y1, इतना लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो ऑपरेशन सबसे पहले दिखाया गया था, ये ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये ऑपरेशन करेंगे, ये ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशन करने से आएगा क्या, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब इसका इन्वर्स ही है, इसका इन्वर्स ही है, तब ना 0 आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0 0 आ गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, हेंस इट फॉलो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग फिर अगला 1 नंबर हो गया, अब यहाँ पे दूसरा ऑक्जेम्स फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऑक्जेम्स फॉर स्केलर, इसमें हम लोग को क्या दिखाना पड़ता है, इसमें दिखाना पड़ता है क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सबसे पहले आइए इसका एक ही है, क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक u मानेंगे इजिकल टू, यू पता है कैसा टाइप का एलिमेंट है, x1 y1 है, और क्या मानेंगे v, ये कैसा टाइप का एलिमेंट है, यह है x2 y2, और ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, आर स्क्वायर में, ठीक है। तो हम लोग क्या प्रूव करना है, ये क्या है, क्लोजर। यहाँ एक ही लेंगे, एक ही ले लेते हैं, और एक लेते हैं किससे, स्केलर से, स्केलर यानी v को, v नहीं a मानते हैं, a मानते हैं, a कहाँ से बिलोंग करेगा, खाली r से, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, चलिए करते हैं, a इंटू यू इजिकल टू क्या होगा, a इंटू x1 y1 इजिकल टू क्या होगा, a इंटू इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ax1 और ay1, इतना आ गया। ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा आर स्क्वायर में, काहे कि स्केलर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर ही आएगा, और ये स्केलर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर ही आएगा, इसीलिए ये कहाँ बिलोंग करेगा, आर स्क्वायर में, ठीक है। थस इट फॉलो, क्या फॉलो करेगा, ऑक्सियम्स फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या फिर क्लोजर लॉ, ऐसा लिख सकते हैं, क्लोजर लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरा में क्या प्रूव करेंगे, ऑक्जेम्स फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन, ठीक है। और स्केलर
मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन। इसमें हम लोग किसको प्रूव करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, स्केलर और मल्टीप्लिकेटिव के तौर पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। इसका पहला हो गया, लेट u और v, ये दोनों कैसे टाइप का एलिमेंट है? ऐसा x1 y1 टाइप का है, ठीक है। ये कहाँ बिलोंग करेगा? आर स्क्वायर में। और क्या मानते हैं? एक एलिमेंट मानते हैं a, ये कहाँ बिलोंग करेगा? आर में, ठीक है। तो हम लोग क्या प्रूव करना है? ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप को फॉलो करता है। चलिए करते हैं। a इंटू यू प्लस बी इजिकल टू क्या होगा? ए यू प्लस ए बी होगा। कैसे हुआ? ये प्रूव करना है। ये कैसे हुआ? चलिए करते हैं। ये करते हैं कि यहाँ पे ए का जगह में रखें। यू का मान क्या है? x1 y1 इतना है, और b का मान है x2 y2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? प्लस ए, यहाँ पे देखिए x1 प्लस x2, इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2, और लिख सकते हैं इसको क्या? y1 प्लस y2, इतना लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे आते हैं। इसके आगे यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा a x1 प्लस x2, और क्या है? a y1 प्लस y2, ए दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए करते हैं। a x1 प्लस a x2, और क्या होगा? a y1 प्लस a y2, इतना होगा। चलिए अब हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं? इसको कैसा लिख सकते हैं? इसको यहाँ से और इसको यहाँ कर सकते हैं इसको। तो a x1 और क्या होगा? a y1, इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे होगा प्लस a x2 और a y2, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का ऑपरेशन ऐसा पहले ही दिया हुआ है। हम लोग का ऑपरेशन। ये देखिए यहाँ पे ये ऑपरेशन है हम लोग का। ऐसे ही ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा इसमें, ये पहले ही दिया हुआ है। तो ऐसे ही ऑपरेशन किए यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे ए कॉमन ले लिए, ए यहाँ हुआ x1 और यहाँ हुआ y1, प्लस यहाँ पे फिर ए कॉमन लिए, ए x2 y2, ठीक है। तो अब क्या आया? ए, इसका मान कितना है? भी है, ये भी है, और ये क्या है? u है। देखिए यहाँ पे ये u भी का मान, देखिए ये u है, ये भी है, तो उसी को यहाँ पे लिखा, ठीक है। यहाँ u प्लस ए भी, तो ये क्या फ्लो कर गया? डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव का पहला लॉ, ठीक है। अब इसका दूसरा देखते हैं। दो हम लोग लेंगे कहाँ से? स्केलर से, और एक लेंगे कहाँ से? वेक्टर से। तो चलिए a और b, ये कहाँ बिलोंग करेगा? r से, और एक u लेते हैं। u कैसा टाइप का एलिमेंट है? x1 y1 टाइप का है, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करेगा? आर स्क्वायर से बिलोंग करेगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब इसका प्लस और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों में। तो चलिए करते हैं। a प्लस बी, यहाँ पे क्या होगा? u को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे a और b में। यहाँ पे क्या? राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे। तो हम लोग को प्रूफ करना है वैसे ही। तो a का मान a ही रहेगा, हम लोग कुछ नहीं माने। b और u का मान कितना माने हैं? x1 y1, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे a x1 b x1, ठीक है। a x1 b x1 इतना लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस a x2 b नहीं a y1 और b y1, ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको और इसको साथ में कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको और इसको साथ में किए तो a x1 प्लस a y1, ऐसा लिखें। और फिर क्या लिखें? इसको और इसको साथ में कर देंगे, b x1 और प्लस b y1। तो यहाँ पे a कॉमन लिए तो x1 प्लस y1 आया। यहाँ पे b कॉमन लिए तो आया क्या? x1 प्लस y1। देखिए ये u है, ये भी u है, तो हम इसको लिख सकते हैं
AU, ठीक है, AU प्लस क्या होगा, BU, यहाँ पे UU डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे वेक्टर है वो स्केलर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब तीसरा, चलिए तीसरा प्रूव करते हैं। तीसरा हम लोग को क्या प्रूव करना है, तीसरा प्रूव करना है हम लोग को, एक लेते हैं यूनिटी एलिमेंट 1, ये कहाँ से बिलोंग करेगा, ये R से, और एक U लेते हैं, ये कैसा टाइप का एलिमेंट है, X1 Y1 टाइप का, ये कहाँ से बिलोंग करेगा, R² से। चलिए 1 इंटू U इज इक्वल टू कितना होगा, 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, U से, यानी X1 Y1 से। तो हम लोग का क्या होगा, X1 Y1 ही बच जाएगा, यानी U बच जाएगा। इसको भी फॉलो कर गया, और एक फॉलो करना है A इंटू B इंटू U, इसको भी इसको कम्यूटेटिव प्रूफ करना है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रूफ करना है, ठीक है। यानी इसको कैसा करना है पता है, इसको A इंटू B इंटू U के रूप में दिखाना है, ठीक है, इसके रूप में दिखाना है हम लोग को। तो चलिए A इंटू, लिख सकते हैं इसको यहाँ पे B, और U का मान कितना है, U का मान है X1 Y1 है। चलिए आगे आते हैं, A इंटू इसका इसके साथ होगा, और इसका इसके साथ होगा, फिर होगा B X1, और क्या होगा B Y1, इतना लिख सकते हैं हम लोग। फिर इसको इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, तो A B X1, और क्या होगा A B Y1। अब हम यहाँ पे A B को कॉमन ले सकते हैं, इंटू X1 Y1। तो देखिए ये क्या है, U का है, U है, ये U है, और ये क्या है, A B है। तो चलिए A B, और यहाँ पे क्या होगा U। तब हम लोग लास्ट में कह सकते हैं कि thus this operation is a vector space with respect to scalar multiplication and vector एडिशन, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।